हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपना EWS सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो जनरल कैटेगरी के लिए जो आरक्षण का सर्टिफिकेट बनता है उसे आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो नया फाइनेंशियल ईयर 22-23 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अगर आप इससे पहले अपना EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले बनाए हैं तो वो आपका अब वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि जो EWS और इनकम सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर में ही वैलिड रहता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इनकी वैलिडिटी रहती है, चाहे वो EWS हो और चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो। तो चलिए, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाइएगा अगर आप बिहार के निवासी हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको यहाँ पे RTPS का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर से ऑप्शन दिखाई देगा लोक सेवाओं का अधिकार, उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ नीचे में दिखाई देगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और संपत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको पहला सेलेक्ट करना है अंचल स्तर से यानी ब्लॉक स्तर से। उसके बाद इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, इसको आप स्टेप बाय स्टेप अब भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, लैंग्वेज में आप इंग्लिश ही चूज करिएगा। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, जेंडर के बाद आप अपने नाम के साथ कोई टाइटल लगाना चाहते हैं तो श्री चूज करिए या फिर इसे ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद नीचे में जिस एप्लीकेंट का आप EWS बना रहे हैं उसका कुछ डिटेल डालना है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम हिंदी में लिखना है, उसके बाद एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ को आपको चूज करना होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप इस पे टैप करिएगा तो यहाँ पे इस तरह से कैलेंडर खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आप ईयर को सिलेक्ट करिएगा, ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मंथ सेलेक्ट जैसे आप करिएगा, यहाँ पर जो डेट होगा उस पर क्लिक करके आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आधार नंबर का। आप आधार नंबर तभी डालिएगा जब आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक हो। ये डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो उस पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा, उसे वेरीफाई कराना होगा। तो आप यहाँ पे आधार नंबर मत डालिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, वहाँ पे आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस में अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिएगा, और डिस्ट्रिक्ट जैसे आप सिलेक्ट करिएगा उसके बाद आपका अनुमंडल जो होता है सब डिवीज़न उसको सिलेक्ट करिएगा। और सब डिवीज़न सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक सिलेक्ट करने का। तो चलिए, यहाँ पे हम सब डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके जिस सब डिवीज़न के अंदर जितने ब्लॉक होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा टाइप ऑफ लोकल बॉडी। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा कि आप ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, इसमें किससे आप बिलोंग करते हैं। तो हमारे केस में ग्राम पंचायत होगा, तो हम ग्राम पंचायत रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पंचायत को सिलेक्ट करना है, तो इस ऑप्शन से पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज या जो टाउन में अगर आप रहते हैं तो अपने टाउन का नाम, और विलेज में रहते हैं तो विलेज यानी गांव या शहर का नाम इसमें आपको डालना है। उसके बाद नीचे में जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है, आपके अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप पोस्ट ऑफिस का नाम डाल लीजिएगा, फिर नीचे में आपको पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से। उसके बाद आपको अपने एरिया का जो 6 डिजिट का पिन कोड होता है उसको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड एकदम सही से डालिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम पिन कोड डाल लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आने के बाद आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना है कि आप EWS अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में कौन से जाति से हैं। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे फादर और मदर का नाम डालना होगा।
यहाँ पे आप फादर का नाम इंग्लिश में डालिएगा, उसके बाद नीचे में अपने फादर का नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे मदर का नाम आप इंग्लिश में डालिएगा और फिर मदर का नाम आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है। तो चलिए ये सारा डिटेल हम डाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये चारों डिटेल डाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ नेम यहाँ पे पूछेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे नीचे में रेड कलर से दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक में आपको मोबाइल नंबर और एक में ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों ऑप्शन आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और स्टेटस इसी नंबर पे भेजा जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाए होंगे उस पे जितना इनकम डाले हैं अपने फैमिली का, उतना ही इनकम आपको यहाँ पे डालना है। तो याद रखिएगा, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो उस पर जो इनकम आप डाले हैं उसी इनकम को आप यहाँ पे पुट करिएगा, डिफरेंट मत रखिएगा। यहाँ पे इनकम डालने के बाद आपको यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा और नीचे में आई एग्री पे टिक मार कर उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चर दिखाई देगा, इस कैप्चर को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से भर लेंगे और भरने के बाद आपको पेज स्क्रॉल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा आपका पेज यहाँ पे लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा। यहाँ से आप अपने डिटेल को एक बार देख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो यहाँ पे नीचे में आपको एडिट का एक बटन दिखाई देगा, आप एडिट पे क्लिक कर कर इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ सही होने के बाद आपको यहाँ पे अटैच एनेक्सियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अटैच एनेक्सियर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जैसे आप अटैच एनेक्सियर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का साइट खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इन लिस्टों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके पास है आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारे केस में हम यहाँ पे आधार कार्ड को ही अपलोड कर देते हैं। आधार कार्ड को आप सिलेक्ट करिएगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा और आधार कार्ड आपके जिस भी फाइल या फोल्डर में हो वहाँ से सिलेक्ट कर कर आप सेव एनेक्सियर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव एनेक्सियर पर क्लिक करिएगा आपका आधार कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनेक्सियर लिस्ट में आपका यहाँ पे आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ये सारा होने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे EWS आवेदन के लिए आपके ब्लॉक में चला जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए भी पेज आ जाएगा, और ये पेज आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी जो दिए थे उस पर भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे निरगत करने की तिथि यहाँ पे बताई गई है कि आपको 21 दिनों के अंदर 21 कार्य दिवस के अंदर इसे सत्यापित कर लिया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि 21 दिनों से पहले आपको अपने ब्लॉक में जाकर अपने आप को वेरीफाई करवाइएगा, तभी EWS सर्टिफिकेट आपका बन सकता है। याद रखिएगा कि और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो विदाउट वेरीफाई बन जाते हैं, लेकिन EWS के लिए आपको ब्लॉक में जाकर वेरीफाई कराना होगा। तो इसको आप PDF फॉर्मेट में सेव कर लीजिएगा और प्रिंट कराकर अपने ब्लॉक में ले जाना होगा। ब्लॉक में जाने के बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिक्वायर होंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको ये 2 पेज का जो यहाँ पे प्रिंट है इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगेंगे पहले में आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम जो प्रमाण पत्र आप बना लिए होंगे। उसके बाद दूसरे में आपका जो यहाँ पे रेसिडेंशियल होता है निवास प्रमाण पत्र, उसका भी फ़ोटोकॉपी आप ले लीजिएगा, और तीसरे में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है यानी जाति प्रमाण पत्र, उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले आप EWS अप्लाई करने से पहले ये 3 डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर लीजिएगा, और जब ये तीनों डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएं तब आप EWS के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि EWS अप्लाई करने का यही फंक्शन है। ये तीनों डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद ही आप
EWS को अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो इन तीनों का फ़ोटो कॉपी और उसके बाद आप अपना 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उस फ़ोटो के बाद आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी ले जाकर अपने ब्लॉक में वहाँ पे RTPS काउंटर जो होता है, RTPS काउंटर पे जाके वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पे जो डेट लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19/5 लिखा हुआ है, तो 19/5 से पहले आपको वहाँ पे जाके अपने आप को फिजिकली सत्यापन कराना होगा। अगर आप इससे पहले नहीं जाते हैं तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलते चलते एक बार आपको और हम बताते चलते हैं कि अगर आपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पे जो बनता है, अगर उसके लिए आप इनकम प्रमाण पत्र नहीं अप्लाई किए हैं तो उस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहले आप EWS अप्लाई करने के लिए उन तीनों डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, और जब वो तीनों डॉक्यूमेंट बन जाए तो फिर आप जाकर EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और EWS अप्लाई करने के बाद आपको ब्लॉक में जाना होगा सत्यापन के लिए, लेकिन ये जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं ये ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएंगे, इसको आपको सत्यापन करने के लिए ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।